ऐसा कुछ यही लोग करते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए। यह सत्ता का त्याग नहीं कर सकते। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो सत्ता के लिए संघ के साथ समझौता करते हैं। अंदर एक कैंप लगाने देना, इसका क्या मतलब समझें अशोक गहलोत जी? यह सवाल मैं कर रहा हूं, यह सवाल मैं राहुल गांधी कर रहा हूं, यह सवाल मैं कांग्रेस कर रहा हूं, यह सवाल मैं कांग्रेस का बहुत नासा बरकर कर रहा हूं। जो गहलोत जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। इनके नेताओं की बेइज्जती चाहे हो जाए, गांधी परिवार की बेइज्जती चाहे हो जाए, उन्हें हाथरस में ना घुसने दिया जाए। योगी जैसा आदमी जो संसद में रोता है वो उनकी पुलिस के द्वारा गांधी परिवार की बेइज्जती कर दी। लेकिन मीडिया को खबरें चलानी चाहिए थी और मोदी सरकार का गरिबान पकड़ करके उसके जवाब और योगी सरकार का गरिबान पकड़ करके जवाब पूछे जाने चाहिए थे। जब मुख्यमंत्री बनते हो तो बसनूर राजे के भ्रष्टाचारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते हो? क्यों उनके खनिज घोटालों की जांच नहीं करते हो या उस पर जांच नहीं बिठाते हो जिसके बारे में सचिन पायलट सवाल उठाते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों गैरों की क्या बात करें, अपनों से खतरा होता है। जी हां, अपनों से खतरा इसलिए होता है क्योंकि एक शेर याद आ जाता है मुझे। दोस्तों शेर इसलिए भी याद आ जाता है क्योंकि जिंदा चिराग बच गए जो बुझे नहीं नफरतों की आंधियों से, अब वही दिखाएंगे रास्ता जमहूरियत बचेगी कैसे। अब इसको इंकलाब मान लें साहिब, हमने तो पहल कर दी। अब कुछ दलाल हैं दिए जिनमें बचा है सल्तनत का तेल। आज बड़े तंज अंदाज में ये वीडियो शुरू कर रहा हूं और इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि एक खबर ने मुझको अंदर तक हिला दिया है। मेरे सोच पर और विचारधारा पर पूरी तरह से अटैक कर दिया है। आप सोच रहे होंगे वो कौन सी खबर है। मैं आपको पहले कुछ पास्ट टाइम में ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा हाथरस कांड, जहां पर एक रात को लड़की जला दी गई थी। जिस हाथरस कांड को सेंसिटिव बना करके कांग्रेस के नेताओं को अंदर नहीं घुसने दिया गया था, वो इतनी बीभत्स घटना थी जिस पर पता नहीं कितने मीडिया को खबरें चलानी चाहिए थी और मोदी सरकार का गरिबान पकड़ करके उसके जवाब और योगी सरकार का गरिबान पकड़ करके जवाब पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन वो तो ना हुआ। राहुल गांधी, गांधी परिवार का, इंदिरा गांधी का पोता और राजीव गांधी का बेटा, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता और पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा जब जा रहा था वहां, तब पुलिस ने उसके साथ बेइज्जती की थी। याद है ना? या भूल गए सब? या निकल गया वो यादों से वो बेइज्जती का दौर? या भूल गए जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी? प्रियंका गांधी किस मुश्किलों से वहां पहुंची थी, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया था, किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था। ये हाथरस की वो काली रात शायद हर उस कांग्रेस के दिमाग में एक तरह से छप गई होगी जो सच्चा कांग्रेसी है। आज इसका जिक्र क्यों? आज इसके जिक्र के बारे में क्यों बात कर रहा हूं जबकि इसका जिक्र किसी मीडिया पर नहीं हो रहा? जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्थान का जो मामला आ गया, राजस्थान के मामले में जिस तरह की सियासत हुई, भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हत्या की और उसको एजेंडा बनाया गया हिंदुत्व का। बजरंग दल को भी प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई लोकतंत्र के नाम पर। अशोक गहलोत जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। इनके नेताओं की बेइज्जती चाहे हो जाए, गांधी परिवार की बेइज्जती चाहे हो जाए, उन्हें हाथरस में ना घुसने दिया जाए। योगी जैसा आदमी जो संसद में रोता है वो उनकी पुलिस के द्वारा गांधी परिवार की बेइज्जती कर दी। लेकिन अशोक गहलोत का बड़ा दिल देखिए, एक बड़ा दिल जो इजाजत देता है राजस्थान में प्रदर्शन करने की, और उससे भी बड़ा दिल देखिए साहब का, अरे हमारे अशोक गहलोत जी का, कि झुंझुनू में अब से 30 मिनट पहले खबर आई है मेरे पास, बल्कि अखबारों में छपी है। उदयपुर कांड के बीच आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की सालाना बैठक राजस्थान के अंदर शुरू। अशोक गहलोत जी, जब आपके प्रदेश की इतनी हालत खराब है
जब मेरी बेटी वहां घूमने जाती है, उसकी मौसी उसको बोलती है कि यहां सांप्रदायिक दंगे कभी भी छिड़ सकते हैं, तो आपकी कानून व्यवस्था का क्या आप संघ से मिले हुए हो? क्या वसुंधरा राजे और आपका खेल हमेशा चलता रहेगा? आप जब मुख्यमंत्री बनते हो तो वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते हो? क्यों उनके खनिज घोटालों की जांच नहीं करते हो, या उस पर जांच नहीं बिठाते हो जिसके बारे में सचिन पायलट सवाल उठाते हैं? आज तो लगता है नीले सियार का रंग उतर गया है। संघ को ऐसे संवेदनशील अवस्था में राजस्थान के अंदर एक कैंप लगाने देना, इसका क्या मतलब समझें अशोक गहलोत जी? यह सवाल मैं कर रहा हूं, यह सवाल मैं राहुल गांधी कर रहा हूं, यह सवाल मैं कांग्रेस कर रहा हूं, यह सवाल मैं कांग्रेस का वो अदनासा वर्कर कर रहा हूं जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रयासशील है। मैं वो राहुल गांधी हूं जिसको हाथरस की सड़कों पर जाने से रोका गया, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा धक्का दिया गया। मैं वो प्रियंका गांधी हूं जिसको जो है जेल में रखा गया और हाथरस में जाने से रोका गया। क्या वो काली रात अशोक गहलोत आपको याद है जब दलित हिंदू युवा लड़की की लाश जलाई गई थी? एक ऐसे मुख्यमंत्री का क्या उसका घंटा उखाड़ पाए आप? संघ की वहां प्रचारकों की शेरो शायरी और महफिलें जमवाते हो, तो वाकई लानत है अशोक गहलोत जी। आज कहना पड़ रहा है, इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में जो बातें ना हुई वो आज मुझे कहनी पड़ रही हैं कि आप कांग्रेस के विश्वसनीय नेता नहीं हो सकते। भूपेश बघेल भेजते हैं अपनी पुलिस को, जब भूपेश बघेल भेजते हैं तो आपकी राजस्थान पुलिस क्यों नहीं गई दिल्ली? ये एक आम कार्यकर्ता की संवेदनशीलता है जो सवाल पूछ रही है अशोक गहलोत जी आपसे। क्यों ना करूं मैं सवाल? मैंने हमेशा, मेरे परिवार ने वोट कांग्रेस को दिए हैं, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से सवाल करने का हक मेरा बनता है कि संघ से मिले हुए हो क्या? संवेदनशील अवस्था होती जा रही है वहां राजस्थान की, कभी भी दंगे भड़क सकते हैं और आप दंगे भड़काने का मौका दे रहे हो। किस हिसाब से जब यह हत्याकांड होता है, रियाज और ये सारे भाजपा के लोग मिले जुले नजर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं करते? और उसके बदले संघ को आप आजादी देते हो एक सम्मेलन करने की। क्या कांग्रेस के वर्करों को आजादी थी हाथरस कांड में ऐसा सम्मेलन करने की? जो हाथरस कांड हुआ था, कांग्रेस के किसी भी नेता को इकट्ठा होने दिया गया? आप खुद अशोक गहलोत, जो बीजेपी आप पे आरोप लगाती है ना, आप उसके माहिर हो। आज इसलिए आपको वीडियो बनाया है कि आपको मैं दिखा सकूं कि आप किस तरह से गेम खेलते हो गांधी परिवार के साथ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। आपको जादूगरी का बड़ा अनुभव हो गया, आप तो जादूगर बनने चले गए और जादूगर हो भी गए हो। इधर का डमरू इधर बजा दिया, इधर का डमरू उधर बजा दिया, इधर का डमरू इधर बजा दिया और गांधी परिवार को बोल दिया, मैडम बड़ा खतरा है, ये है वो है, तो इनको तो इजाजत देनी पड़ेगी वरना मैं इनको साध लूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। चालू कर दीजिए। उदयपुर कांड के बीच जिस तरह से आपने इजाजत दी, मुझे लगता है कि आपने संघ और दंगे को इजाजत दे दी है। इसी खबर के आधार पर मैं बोल रहा हूं दोस्तों आपसे कि उदयपुर कांड के बीच आरएसएस के प्रांत प्रचारकों का सालाना बैठक राजस्थान के झुंझुनू में शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक थर्सडे कल शुरू हो चुकी थी झुंझुनू में। बैठक में संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, इस बैठक में मोहन भागवत ने भी पार्टिसिपेशन किया, सब कुछ किया। यह खबर दबा दी गई और खबर अब आ रही है 30 मिनट पहले और अपडेटेड की गई है 20 घंटे पहले। इसमें मोहन भागवत भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं और अपने आइडियाज़ बताए जाते हैं। पूरे संघ के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। क्या ये गांधीवाद पर शोधशाला करने आए होंगे या गांधीवाद या अहिंसा के बारे में बात करने आए होंगे ये संघी? क्या ये गांधीवाद से प्रभावित हैं अशोक गहलोत जी?
या गोडसे से प्रभावित हैं? ये जो नकली हिंदू संगठन अपने आप को दावा करते हैं कि हम असली हिंदू के हितैषी हैं, तो मुझे एक आंदोलन बता दो जो आरएसएस ने बेरोजगार हिंदुओं के लिए किया हो, या एक बजरंग दल का एक मूवमेंट या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए एक लोगों का आंदोलन बता दो जो हिंदू बेरोजगार लोगों के लिए किया हो इन्होंने। मैं उसी दिन संघ में शामिल हो जाऊंगा। अशोक गहलोत जी, वाह वाह, आपको ताली पीट करके बधाई दी जानी चाहिए। एक तरफ आप अपने आप को गांधीवादी कहते हो और दूसरी तरफ इन जैसे घंटे लोगों को अंदर घुसने देते हो। कमाल कर दिया अशोक गहलोत आपने तो। आपने गांधी की पीठ में छुरा घोंप दिया। शर्म आती है। आप कांग्रेसी हो, आप जादूगर हो। आप जादूगर तो कतई नहीं हो, आप बस अपने आप को बचाए हुए हो। राजमाता से गहरा रिश्ता जो है, सत्ता बचाने के लिए आप कुछ भी गठजोड़ कर देते हो। आप सिद्धांत विहीन नेता हो अशोक गहलोत जी। आज शर्म आ रही है। आपने इसको भागवत को अंदर कैसे घुसने दिया? काश कि मेरी पार्टी में कोई हैसियत होती, मैं पूछ सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के होने के नाते हर उस कार्यकर्ता का फर्ज है कि सही सवाल सही नेता से करे और उसको नंगा करे उसके बर्ताव के लिए। दोस्तों, अगर यही बात सचिन गहलोत के मतलब सचिन पायलट अगर बोलते हैं तो गलत नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे के साथ इनका मेलजोल साफ नजर आता है। सचिन पायलट को बढ़ावा मिलता है कि वो क्यों ना भाजपा में चला जाए। ऐसा कुछ यही लोग करते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए। यह सत्ता का त्याग नहीं कर सकते। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो सत्ता के लिए संघ के साथ समझौता करते हैं, गांधीवादी विचारधारा होने के बाद भी। नमस्कार दोस्तों, खैर मैंने कुछ बोल दिया जज्बात में, कार्यकर्ता होने के नाते, तो मुझे माफ कीजिएगा। वीडियो तो मुझे जिग्नेश भिवानी पर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाना था, लेकिन जब घर में कोड़ हो तो पहले कोड़ घर का मिटाना पड़ता है, बाद में किसी और पार्टी पर उंगली उठाई जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।